ये है गब्बर शेर। यह हमेशा राजा बनने के सपने देखता रहता है। इसने कई बार राजा बनने की कोशिश तो की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। एक बार जंगल में नया राजा बनने की चर्चा चल रही थी। सभी जानवरों ने फैसला लिया कि जो भी कल होने वाली दौड़ प्रतियोगिता जीतेगा, वही जंगल का राजा घोषित किया जाएगा। इस दौड़ में गब्बर शेर ने भी हिस्सा लिया। अगले दिन दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, लेकिन गब्बर शेर इस बार भी दौड़ प्रतियोगिता हार गया और इस बार भी वो राजा नहीं बन पाता। तब शेर गुस्से से वहाँ से चला जाता है और गुस्से से बोलता है, ये मेरी फूटी किस्मत मुझे राजा नहीं बनने देगी, लेकिन मेरा नाम भी गब्बर है, मैं राजा बनकर ही मानूंगा। इस तरह गब्बर शेर शिकार करते करते दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसे बहुत सारे जानवर अपने राजा बाघ के पास खड़े दिखते हैं। उन्हें देखकर शेर बोलता है, अरे वाह, इस बाघ को तो देखो, इसके कितने मजे हैं। सभी जानवर इसकी कितनी इज्जत करते हैं। इसकी जिंदगी तो बड़े मजे से गुजर रही है। काश इस जंगल का राजा मैं होता, कितना अच्छा होता। खैर, अभी मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है, चलकर कहीं भोजन देखता हूँ। इसी जंगल में तेंदुआ भी रहता था। उसी जंगल के जानवरों का शिकार करने में बड़ा मजा आता था, लेकिन उसे सिर्फ बाघ का डर था, क्योंकि अगर कोई दुष्ट बाघ की प्रजा को कोई नुकसान पहुंचाता था, तो बाघ उसे कभी माफ नहीं करता था और उसे उसकी सजा जरूर देता था। लेकिन फिर भी बाघ से छिपकर तेंदुआ जानवरों का शिकार कर ही लेता था। एक बार तेंदुए को शिकार करते हुए एक गाय देख लेती है और तभी भागते हुए राजा बाघ के पास पहुंचती है और कहती है, महाराज महाराज, उस दुष्ट तेंदुए ने अभी अभी एक बकरी का शिकार कर लिया है और उसे बड़ी बेरहमी से खा गया। ये सब जैसे ही मैंने देखा तो मैं तो तुम्हें बताने चली आई। तुमने ये बात बताकर बहुत अच्छा किया गाय। मैं उस तेंदुए को अभी सबक सिखा कर आता हूँ। उनकी यह सब बातें दूर खड़ा गब्बर शेर सुन लेता है और बाघ जाकर उस तेंदुए को एक पिंजरे में बंद कर देता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए जानवरों का शिकार कर रहे हो। अब इस पिंजरे में रहकर भूखे मरो, यही तुम्हारी सजा है। इतना बोलकर बाघ वहाँ से चला जाता है। लेकिन गब्बर शेर बाघ का पीछा करते हुए ये सब देख लेता है और बाघ के चले जाने के बाद शेर तेंदुए के पास जाता है और कहता है, तेंदुआ भाई, बाघ ने जो तुम्हारे साथ किया मैंने सब देखा। तुम्हारा राजा तो बड़ा ही दुष्ट है। हाँ शेर भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बाघ तो सोचता है कि उसकी तरह सब जानवर फल सब्जियां खाकर जिए। इस बाघ ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं इससे इसका बदला लेकर रहूंगा। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारा बदला दिलाऊंगा। मेरी भी हमेशा से एक ख्वाहिश है कि मैं जंगल का राजा बनूं। अब शायद वो दिन आ गया है। अब मैं जाकर उस बाघ को धोखे से मार डालूंगा और उसकी खाल पहनकर जंगल पर राज करूंगा, और फिर मैं भी तुम्हें इस कैद से आजाद करा दूंगा और फिर हम दोनों जंगल पर राज करेंगे। लेकिन ये राज हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए तेंदुआ। अरे वाह शेर भाई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसके बाद हम दोनों इस जंगल पर राज करेंगे और छुपके से सभी जानवरों का शिकार भी करेंगे। अब तुम जाओ, जल्दी से उस बाघ को जान से मार दो। तभी शेर जाकर उस बाघ की निगरानी करने लगता है। तब शेर जाकर पीछे से हमला कर देता है और उसे वहीं जान से मार देता है और तब ही जल्दी से उसकी खाल को पहन लेता है और खुश होकर कहता है, हा 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 हा, आखिर मैं जंगल का राजा बन ही गया। अब मैं बड़ी चतुराई से इस जंगल पर राज करूंगा। कुछ देर बाद वहाँ से वह गाय गुजर रही थी। तभी बाघ की खाल में खड़ा शेर उसे बुलाकर कहता है, सुनो गाय बहन, जाओ उस तेंदुए को पिंजरे से बाहर निकाल कर लाओ। अब उसकी सजा पूरी हो गई है। अब तक तो उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। तब गाय तेंदुए को आजाद करके बाघ की गुफा की ओर भेज देती है। तेंदुआ जल्दी से गुफा पर पहुंचता है और खुश होकर कहता है, शेर, ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। अरे तेंदुआ, क्या तुम मुझे हल्के में लेते हो? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। रोज मेरे पास एक जानवर को बुलाकर लाओगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस जानवर को मेरे पास आते हुए कोई ना देखे। इस तरह हम एक एक करके सभी जानवरों का शिकार करेंगे और मजे से रहेंगे। अब अगले ही दिन तेंदुआ एक भैंस के पास जाता है और कहता है, सुनो भैंस, राजा बाघ ने तुम्हें बुलाया है। आओ जल्दी मेरे साथ चलो, शायद उनको तुमसे कुछ बात करनी है। तब तेंदुआ भैंस को बाघ के पास ले जाता है और तभी बाघ उसका शिकार कर लेता है।
और फिर वो दोनों उसे बड़े मजे से खाने लगते हैं। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। जानवरों की संख्या भी कम होने लगी। बाघ की गुफा के पास एक चील रहा करती थी। वह रोज देखती थी कि तेंदुआ रोज एक जानवर को बाघ की गुफा पर ले जाता है और वह जानवर वापस आता दिखाई नहीं देता। अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे तो आज चलकर देखना पड़ेगा। तब चील बाघ की गुफा के पास जाती है और देखती है कि बाघ और तेंदुआ एक बकरी का शिकार कर रहे थे। ये सब देखकर चील दंग रह जाती है। मुझे तो इस तेंदुए पर पहले ही शक हो रहा था, लेकिन बाघ महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे चलकर यह बात सभी जानवरों को बतानी होगी। तब चील सभी जानवरों को एक साथ इकट्ठा करती है और उन्हें जो हुआ सब कुछ बताती है। यह सुनकर सभी जानवर भी दंग रह जाते हैं। मुझे तो उस दिन से ही बाघ महाराज पर शक हो रहा था, जब उन्होंने मुझे तेंदुए को बुलाकर लाने के लिए कहा था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हमें तेंदुए को अलग से पकड़कर सब कुछ पूछना होगा, आखिर यह सब चल क्या रहा है। तब सभी जानवर जाकर तेंदुए को पकड़ लेते हैं और बड़े गुस्से से गोरिल्ला बोलता है, हमने तुम्हें शिकार करते हुए देखा है। अब तुम हमें सच सच बताओ, नहीं तो हम तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। अगर मैं तुम्हें सब बताऊं तो तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? हाँ हाँ छोड़ देंगे, अब जल्दी बताओ। तब चीता उन्हें सारी बातें सच बता देता है। यह सुनकर सभी जानवर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। तुम इतने बड़े लालची और गद्दार हो, तुमने अपने लालच के लिए हमारे राजा को ही मार डाला। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तब सभी जानवर मिलकर उस तेंदुए को पिंजरे में बंद करके उस शेर के पास जाते हैं जो बाघ की खाल पहनकर जंगल पर राज कर रहा था, और सब जानवर एक साथ मिलकर उसे जान से मार डालते हैं और फिर एक गोरिल्ला को जंगल का राजा बना देते हैं और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इस तरह से वह सभी जानवर एकजुट होकर अपनी समस्या का हल निकाल लेते हैं और बाकी लोगों की जान बचाने में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जंगल का राजा शेर बहुत ही अच्छा और दयालु था। शेर कभी भी अपने जानवरों का शिकार तो क्या, उन्हें कभी चोट तक नहीं पहुंचाता था। शेर का एक बहुत अच्छा और पुराना मित्र था जो था एक बाघ। बाघ को शेर हमेशा अपने साथ रखता था। एक बार शेर बाघ से ऐसा बोला, अरे बाघ दोस्त, जाओ सभी जानवरों को बुला कर लाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ठीक है महाराज, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। तब बाघ एक एक करके सभी जानवरों को बुलाकर लाता है। सुनो दोस्तों, मैंने सोचा है कि जैसे मैं अपनी प्रजा का ख्याल रखता हूँ, वैसे ही दूसरे जंगल के राजा भी अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं या नहीं। मैं देखने के लिए पास के जंगल में जाना चाहता हूँ। कुछ दिनों में वापस लौटूंगा, तब तक मैं बाघ को जंगल का राजा बनाकर जाता हूँ। क्या तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं महाराज, हमें कोई परेशानी नहीं, और आपने ये अच्छा ही फैसला किया है महाराज। तब शेर चल देता है। शेर के चले जाने के बाद बाघ बोलता है, सुनो भाइयों, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे आकर बता देना। मैं आपकी सेवा में हमेशा खड़ा रहूंगा। ठीक है, अब आप जा सकते हो। तब सभी जानवर अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। अब शेर महाराज भी वापस जंगल लौट आए थे। शेर अपनी गुफा में पहुंचते ही पास में पड़े पत्थर को ही खाने लगता है। यह देखकर बाघ बोलता है, अरे महाराज, ये आप क्या कर रहे हो? मैं आपको भोजन ला कर देता हूँ। हाँ हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ जल्दी से लेकर आओ। बाघ भोजन लेने जाता है और शेर के लिए बहुत सारा भोजन लेकर आता है। शेर उस भोजन को एक ही मिनट में सारा खत्म कर देता है। यह देखकर बाघ दंग रह जाता है और मन ही मन में बोलता है, अरे बाप रे, इतना सारा भोजन महाराज एक ही मिनट में खा गए। कुछ तो गड़बड़ है, ये महाराज को क्या हुआ? शेर बिना कुछ कहे अपनी गुफा में जाकर सो जाता है, लेकिन बाघ शेर की इस हरकत से बहुत चिंतित हो जाता है। सुबह जब शेर उठता है तो उठते ही बाघ पर हमला कर देता है। बाघ शेर से छुटकर भाग जाता है और शेर बाघ को छोड़कर एक गाय को मार डालता है।
दूर खड़े सभी जानवर शेर की यह हरकत देख रहे थे। यह देखकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। तब सभी जानवर बाघ के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे बाघ भाई, अभी अभी महाराज ने एक गाय को मार डाला और उसे अपना शिकार बना लिया। महाराज शेर ने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। अरे भालू, शेर ने आज सुबह मुझ पर भी हमला किया था। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। महाराज शेर जब जंगल में वापस लौटे तो वे एक पत्थर को ही खाने लगे थे। बाद में मैं उनके लिए बहुत सारा मांस लेकर आया तो महाराज शेर ने उसे 1 मिनट में ही खा लिया। पता नहीं शेर महाराज को क्या हुआ। यह सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं। भाइयों, कुछ तो गड़बड़ है। आज तक महाराजा शेर ने ऐसा कभी नहीं किया। जब से महाराज दूसरे जंगल से वापस आए हैं तभी से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जरूर वहाँ कुछ गड़बड़ है। हाँ भालू, तुम सही कहते हो। मुझे उस जंगल में जाकर देखना होगा, शायद वहीं से ही कुछ पता चले। तब बाघ जंगल में जाने के लिए निकलता है। कुछ देर बाद जंगल का नजारा देखता है तो बाघ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाघ ने देखा कि उस जंगल के सभी जानवर ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उन्होंने अपने जंगल को तहस नहस कर रखा है। ऐसा देखकर बाघ समझ जाता है कि शेर को भी किसी ज़ॉम्बी ने काटा होगा। तब बाघ वहाँ से अपने जंगल जाता है, लेकिन रास्ते में बाघ को शेर दिखाई देता है। शेर भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। तब बाघ जल्दी से अपने जानवरों के पास गया और उन्हें सारा किस्सा बता दिया। और दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है, अगर शेर किसी जानवर को काट कर छोड़ देगा तो उसे पूरी तरह से नहीं खाएगा तो वे जानवर एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। तो बाघ भाई, अब क्या होगा? क्या हम भी एक ज़ॉम्बी बन जाएंगे? हाँ, ऐसा ही है लोमड़ी। अगर हम सबको अपनी जान बचानी है तो एक ही काम हो सकता है। वह क्या है बाघ? महाराज शेर की मौत। बाघ बिल्कुल सही कह रहा है। चाहे तो अब हम सभी जानवर ज़ॉम्बी बन जाएं या शेर को मारकर अपनी जान बचा पाएंगे। तब सभी जानवरों ने शेर को मारने का फैसला कर लिया। अगले दिन जब शेर आराम कर रहा था तो बाघ ने शेर पर हमला कर दिया और वही शेर को मार डाला। अब सभी जानवर ज़ॉम्बी शेर से मुक्ति पा चुके थे, लेकिन उन्हें शेर के साथ साथ एक अच्छे राजा को भी मारना पड़ा और यहीं पर इस कहानी का अंत हो गया। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।